दो ये हिसाब बना था 13 नंबर बन गया था, नहीं बनाए थे। दो ये बहुत ही मस्त हिसाब है ना, और ये पूछने लायक है। क्या है? पूछने लायक। इसी तरह लिख देते हैं। दो क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है? बताओ। 3 अंकों की संख्या शुरू होगा, 3 अंकों की जो संख्या शुरू होगा वो कहाँ से होगा? 3 अंक की संख्या चाहिए। कितना अंक की संख्या चाहिए? बताओ कहाँ से शुरू होगा, कहाँ अंत होगा? बताओ कहाँ होगा अंत, कहाँ होगा? 999। तो 3 अंकों की संख्या जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 100 से। कहाँ से शुरू होगा? देखो हमको एन बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, कितनी मतलब एन, एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एन का मान। 3 अंकों की संख्या होना चाहिए और किससे विभाजन होना चाहिए? अगर ये सब बात समझ में आ गया तो कोई भी हिसाब इस टाइप में पूछेगा तुम क्या कर दोगे? बना दोगे। समझ में आया? तो 3 अंकों की संख्या तो कितना शुरू होता है, तो कहाँ तक चलता है? 900। इससे एगो कम हो गया तो 99 आया, लेकिन ये कितना अंक हो गया? ऐसे एक ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 कितना हो गया? तो ये सब लेंगे क्या? नहीं, हमको 3 ही अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 3 अंक। देखो तो 100 से कहाँ तक? और 999 क्या सब अंक लेंगे क्या? नहीं, उसमें वही अंक लेना है जो 7 से क्या हो। तो ये बताओ 100 में 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तब कितना लगेगा? 101 लगेगा। देखो पहले सुनो, एपी बनाना है। पहले क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो देखो 100, फिर क्या होगा? 101, फिर क्या होगा? 102, फिर क्या होगा? 103, 100, 100, 100, 107, 108, 109, 110, ये ना, और 111, 112। अब थोड़ा इसी तरह क्या होगा? चलते कहाँ तक? वो सब संख्या को नहीं लेना, सब संख्या को नहीं लेना, जो 7 से विभाज्य वही लो। देखो ये लग रहा है इसमें 7 भाग लगेगा? नहीं, इसमें लगेगा। देखो 7 का 7, 3 बचा 31 हुआ, 31 नहीं, ये भी खत्म नहीं हो गया। तो 7 का 7, 3 बचा 2, 32, 7 कम 32 भी नहीं, ये भी क्या हुआ? खत्म। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये देखो ये लग जाएगा। 7 का 7, 3 बचा 5, 7 बचा एगो, ये अंक लेंगे। और कौन? अब देखो किससे बोल रहा है, किससे विभाज्य बोल रहा है? एक पता चलना चाहिए, शुरू पता चल जाए ना तो 7 उसमें क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। तो पहला कौन होगा? एपी बना लो। क्या बना लो? एक कितना होगा? 105। 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? इस तरह क्या होगा? अब थोड़ा देखो हमको लास्ट में ये 7 से भाग लग रहा है ना, इसको देखना है। तो क्या करना है? क्योंकि 7 से भाग लगना चाहिए ना, तो भाग दो। 7 भगा कितना? 999। 7 का 2 बचा 29 हुआ, 7 चौके कितना बचा? तो 9, 7 2 9 14, भाग लगा क्या? तो बताओ, तो 999 लेंगे क्या? नहीं, 999 नहीं। अब थोड़ा देखो, जो वही अंक लेना लास्ट वाला, जो 7 से क्या हो जाए, भाग जाए, लग जाए। तो दो लास्ट में कितना बचा? शेष 5 बच गया ना। जो शेष बचे उसमें घटा दो। क्या कर दो? जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो 4 अंक हो जाएगा ना, जगह 1004 हो जाएगा। तो 1004 कितना अंक? 4 अंक हो जाता है ना। देखो पहले सबसे पहले 9 कितना शेष बचा? 5 बचा। जो शेष बचा इसमें क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटा दो। तो 999 में 5 घटा दो, कितना बचेगा? 900। 994, यही लास्ट 3 अंकों की संख्या, जो कि क्या लगेगा? 7 से। देखो लगा के देखो, 7 से भाग दो। 7 का 7 2 9, 7 चौका 28, 1 14, 7 2 लग गया ना? नहीं लगा? कोई दिक्कत? तो बताओ 999 लेंगे कि 994 लेंगे? इसलिए ये कहाँ तक जाएंगे? 900। तो बोला यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। ऐसी कितनी संख्या है जो क्या हो जाए? 7 से विभाजित। क्या निकालने बोल रहा है?
एन का क्या निकलने बोल रहा है, चलो उतारो। ए बराबर तो डी बराबर 112 माइनस 100, देखो डी नहीं हो निकाले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो दिया रहता है ना वही क्या जाता है, समझ में आया, वही डी होता है। तो डी बराबर कितना, तो कहाँ तक चलना है, 994। तो हमको क्या चाहिए, एन बराबर नहीं है, दिया है क्या, नहीं। तो एनवा पद सूत्र, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये न होता है। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना 900, ए का मान 100 प्लस एन का मान कितना है, छोड़ दो, डी का मान कितना है 7, ये ना, इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो 994 में घटा देंगे 105 बराबर एन माइनस 1 गुना 7, घटाओ 889, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा बराबर कितना, एन माइनस 7 कहाँ, कितना बचा 1, 18, 7 2 9 14, कितना बचा 4, 7 एन माइनस 1 बराबर कितना 127, तो एन बराबर कितना, एन बराबर कितना, तो 105 से लेकर एक और 994 तक में ऐसी कितनी संख्या हो गया जो 7 से विभाज्य होगा, 108 है। किसी को दिक्कत, अगर ये सब हिसाब पूछोगे छोड़ोगे कि बनाओगे, ये सब हिसाब पूछते हैं, ठीक है, समझ में आया, ए समझ रही है, समझ रहा है रे, पीछे सब हीरो, ठीक है उतारो। द- 13 नंबर हिसाब और 14 नंबर हिसाब दोनों क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। इधर देखो, उससे पहले जो बोला था वहां अंक बोल दिया था ना, यहाँ अंक नहीं बोला है, यहाँ अंक नहीं बोला, कौन सा अंक लेना वो पता नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ एक कंडीशन दे दिया 10 और 250, चलो ठीक है, 10 ये है, 11 12 13 14 15 और एक इसी तरह क्या होगा, कहाँ तक चलते रहेगा, तो ये 250, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि 10 और 250, 10 और 250 है ना रे, के बीच में 4 के कितने गुणज है, वहां पहले इससे बोला था 7 से विभाज्य है ना, तो यहाँ जस्ट उसी को क्या कर दिया था उल्टा, यहाँ गुणज दे दिया, याद रखना जब गुणज है तो विभाज्य भी होगा ना, होगा गुणज है तो विभाज्य, तो गुणज मतलब क्या, उसी खोरा में वो आना आता है, ठीक है। जैसे देखो इससे पहले हम लिए थे कितना 105 लिए थे, 105 लिए थे ना, अब 15 गुना 7 कर दो तो कितना होता है, 115 7 45 105 होता है, देखो गुना भी शतकम पे 115 105 क्या बार में है 15 बार में, तो जब गुणज भी है तो विभाज्य भी है, कितना बार में, समझ में आया, अरे 35 नहीं, 7 का 15 15 बार में, कितना बार में 15 बार में, कितना बार में 15, कोई दिक्कत, जब विभाज्य बोले या गुणज बोले तो दोनों टाइप बनाएंगे क्या, एक ही बने। तो बताओ क्या चरकम 10 है क्या, नहीं, चरकम 11 है, तब कौन है, एगो ये लेंगे ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसके बाद ये लेंगे ये होगा, ये होगा ना, होगा जब गुणज भी है तो विभाज्य भी होगा ना, होगा, समझ में आया, गुणज मतलब क्या, जो जिसका पूछ रहा है उसी के उसी में वो खोरा में वो आएगा ना, चलो ठीक है, तो कौन हुआ एपी बना लो, समझ रहे ना कैसे हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा में अगर इस तरह पूछेगा बना लेगी ना, बनाएगी रे, अच्छा रुको ना, क्या टेंशन लग रहा है, इस संडे के बाद इसी के पारी है ना, इसी के पारी है रे, केमिस्ट्री का, अच्छा देखते हैं,
जो पहले आ जाएगा खत्म हो जाएगा, पहले केमिस्ट्री लेंगे ना। चलो इसका भी पारी तो कभी न कभी अबे न करेगा, देख लेंगे उस समय। चलो देखो, तो कितना होगा, 12 होगा, 16 होगा, फिर कितना होगा, कहाँ तक चलेगा। अब देखो 250, ये 250 सरकम में है या नहीं, तो उसके जांचने के लिए हम 4 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 6 चौक 1 2 4 दूना क्या बच गया ना, तो क्या 250 लेंगे। तो अभी तुरंत तरीका बताए थे ना, जितना शेष बचे उतना क्या कर दो, घटा दो। तो 250 में 2 घट गया तो कितना बचेगा, 248। अब 248 में 4 से भाग दे के देखो तो, 6 चौक 4 दूना, देखो विभाज्य लगा, जब विभाज्य है तो गुणज भी होगा ना, ना होगा, समझ रही है। हाँ चलो ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, निकाल लोगे, चलो निकालो। देखो ये हिसाब बहुत आसान है, लग रहा है जितना भारी ना उतना भारी है नहीं है, थोड़ा सा घुरा दिया था, क्या दिक्कत है, घुरा दिया था, हम भी थोड़ा घुर जाएंगे ना, घुर जाएंगे, इसके बाद उसको क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। उसी को होता है घूमने घुमाने के लिए। कहता है एन के किस मान के लिए, मतलब हमको किसका मान पूछ रहा है, एन का किसका मान पूछ रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर सदिश, मतलब 2 एपी दे दिया, क्या दे दिया है, 2 एपी, पहला एपी ये हुआ और दूसरा एपी हुआ, ठीक है। के लिए के एन में पद बराबर होंगे, मतलब इसका जो पद है और इसका जो पद है, ये दोनों पद क्या होगा, बराबर। आगे चलकर क्या होगा, देखो थोड़ा, ये ऐसे किरण आया आया ना, और ये ऐसे किरण जा रहा ना, तो ये नीचे दब रहा है, ये कहाँ जा रहा है, तो ये आगे चल के ये क्या होगा, मिल जाएगा ना। तो कहाँ मिलेगा पता, ये पता है क्या, तो वही कौन सा मान जो है दोनों का क्या है, बराबर है। इसका पद जो भी होगा और उसका पद दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। हमको किसका मान पूछ रहा है, एन का, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, तो देखो प्रथम एपी के लिए यहाँ लिखेंगे, प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी कौन है, 63 65 67, इसी तरह क्या होगा, तो ए बराबर, तो डी बराबर कितना, 65 माइनस 63। देखो प्रथम एपी के लिए प्रथम पद कितना हुआ, 63, और सर्वांतर कितना, 2, डी बराबर कितना, 2। तो हमको क्या चाहिए, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा तुमको, बोर्ड दिखता है ना, ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। चलो ठीक है, एनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला आता है, ए एन बराबर ए का मान प्लस एन का मान नहीं छोड़ दो, डी का मान 2, ए एन बराबर 63 गुना कर दो अंदर सबके साथ, 2 गुना एन 2n प्लस माइनस 2, ये ना, ए एन बराबर कितना 61 प्लस, समीकरण इतना किसको मान लो 1। दूसरी एपी के लिए, दूसरी एपी के लिए, दूसरा एपी कौन है, 3 10 17 और कुछ है, ये क्या हो रहा है, तो ए बराबर 3 और ए टू डी बराबर, तो 10 माइनस 3, तो डी बराबर कितना निकल गया 7। तो ए एन इसमें भी लगेगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ना, ए एन का मान नहीं है छोड़ दो, छोड़ दिया, ए का मान 3 प्लस एन का मान नहीं छोड़ दो, डी का मान कितना 7। तो ए एन बराबर 3 और प्लस 7 गुना एन माइनस 7, तो ए एन बराबर कितना -4 माइनस 7 एन माइनस 4, समीकरण कितना, देखो कहता कि एनवा पद दोनों के लिए एन समान होगा ना, तो लिए ए एन बी क्या आपस में समान। देखो समीकरण 1 समीकरण 2 ए एन, एक साइड बराबर तो दूसरा साइड अपने आप क्या जगह होगा, हाँ
समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, देखो 61 प्लस 2n बराबर दूसरा कितना 7n माइनस 4। तो n के हमको n का मान चाहिए ना, अचर पद के पास ले जाओ और चर पद को चर पद के पास ले। इधर ये प्लस में क्या जगह, इधर ये प्लस में क्या जगह, तो 2n को हम कुछ किए हैं नहीं, 2n लिख दिया। इधर ये प्लस में क्या हो गया माइनस 7n, और इधर माइनस 4 को हम कुछ किए हैं, जिसको कुछ नहीं करो वही लिख दो ना, जिसको कुछ नहीं करना है वही लिखो। देखो 2n को हम कुछ नहीं किया था, जहाँ था प्लस में था प्लस में लिखा है, बराबर ये साइड ये साइड लिखे। अब देखो इसके बाद इधर ये प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस। अब देखो थोड़ा -4 को हम कुछ नहीं कर रहे, -4 है लेकिन हम 61 को उधर भेज रहे हैं, इधर ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा -61। बच्चा यहाँ भी गलती कर लेते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं गलती करते हैं, पक्षांतर नहीं कर पाएंगे, उल्टा पुल्टा पक्षांतर करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा गलती होगा, समझ में। नहीं तो इससे और तुमको ये भी करना, ये करना तो ये कर लो। देखो यहाँ 61 अब प्लस 2n है, अब बराबर कितना 7 n माइनस 4 है ना, तुम n के एक जगह लिखना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर ये प्लस उधर क्या जगह, इधर माइनस इधर क्या जगह, तो 61 को हम कुछ किए थे वही लिखा, 61 प्लस कितना 4, अब बराबर 7 को 7n को कुछ किया नहीं, इधर ये प्लस में उधर क्या जगह, तो ये भी करोगे तो कोई दिक्कत है। 61 4 कितना होता है 65, 5n तो 13 बचे n बराबर कितना, ये से निकाल लो, तो इसमें भी 13 आया, इसमें भी देखना, तो -5n होगा, माइनस कितना, तो माइनस माइनस खत्म, 5 कहाँ 13 बचे, n बराबर कितना, तो दोनों के मान क्या आया 13 है ना। तो पक्षांतर कैसे करोगे तो वो तो तुम लोगों पर निर्भर करता है ना, कैसे करोगे तुम लोगों पर निर्भर करता है ना, कि मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा जैसे इच्छा हुआ हम वैसे क्या कर दिया बना दे, बाकी क्या करोगे तुम लोग, तुम समझ रही है। हाँ किसी को दिक्कत, हाँ किसी को अगर पूछना है तो पूछो। उतर दो। अगला हिसाब क्या है, करा 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए आप, एपी। तो एपी निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए ना, किसी कोई भी चीज का हमको एपी में लाना है तो उसको क्या चाहिए ए और डी चाहिए। तो इसमें दिया है क्या नहीं, कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद कितना दे दिया है 16, और सातवें पद कितना, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ए और डी नहीं दिया, जब ए और डी नहीं दिया तो हमने एपी निकाल सकते हैं नहीं, एपी निकालने के लिए वो क्या चाहिए ए और डी। बनाया ये साहब, ठीक है। देखो माना कि एपी का प्रथम पद कितना ए, सर्वांतर कितना डी, यही ना अकॉर्डिंग टू, रुक जा, देखो यहाँ का रहा जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद को हम कैसे ना लिखे A3 लिख सकते हैं ना, तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे A3, A3 बराबर कितना दिया 16, ये दिया ना रे, बता रे लड़का तीसरा पद हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस, तो देखो तीसरा पद को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना, समीकरण कितना एक। किसी को दिक्कत, तीसरा पद ये दिया है, समझ रहे रे, हाँ तीसरा पद ये दिया। इसके बाद देखो आगे क्या कर रहा है, और सातवें पद, कौन सा पद बताओ, सातवां पद कैसे लिखेंगे ए प्लस 6d, चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सातवां पद A7, यही ना कह रहा उसके पांचवें पद से, तो पांचवा पद कौन है A5, कितना दिखा है 12 दिखा है, कितना दिखा है
ये बात किसी को समझने में अगर मिस्टेक है या दिक्कत है तो बोल सकते हो। देखो कहता है सातवां पद जो है वो पांचवें पद में से कितना अधिक है 12, तो पांचवां पद में हम कितना का जोड़ दिया 12, क्या कर दिया जोड़ दिया। तो सातवां पद को हम कैसे लिखेंगे, रुक जा तुम बताओ सातवां पद, सातवां पद है ना, देखो यहाँ सातवां पद है ना, सातवां पद अभी जैसे देखो तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे ए प्लस, तीसरा पद को कितना लिखेंगे ए प्लस 2d। तो सातवां पद को कैसे लिखेंगे, ज्यादा उछलेगा ना तो टंग काट लेंगे वो। कितना तुम परीक्षा में लिखता हमको नहीं पता है, अभी उछलेगा लेकिन परीक्षा में डूबेगा, डुबकी मार देगा डुबकी। देखो वो बात नहीं है, जब हम किसी से पूछने कोई जरूरी है तुमको बताना, कैसे लिखेंगे बता रहे, ए प्लस, यहाँ कॉमेडी नहीं चल रहा है, देखो करेंगे ए प्लस 6d। अब पांचवा पद को कैसे लिखेंगे ए प्लस नहीं लिखेंगे, चलो तो समान अंक समान चिन्ह क्या हुआ, तो 6d बराबर कितना 4d प्लस 12, इधर प्लस इधर आके 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 2, d बराबर कितना निकल गया 6, d निकल गया ना। अब हमको क्या चाहिए a, क्या चाहिए a, लिखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d ये ना बराबर 16, a का मान नहीं है छोड़ दो, d का मान बराबर कितना a प्लस 12 बराबर कितना, इधर प्लस जाके क्या होगा तो 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना, किसी को दिक्कत, a का मान पता चल गया, जब a का पता चल गया तो बाकी हम नहीं निकाल सकते हैं, हम बोले कोई भी AP ज्ञात करने के लिए हमको a और d चाहिए था, कम से कम 3 से 4 पद निकालना है ना, तो प्रथम पद पता चल गया कितना 4, अब d चाहिए, क्या चाहिए दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद को कैसे a प्लस 2d, a प्लस d, a का मान 4 और d का मान तो 6, कितना निकल गया 10, और तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद दे दिया हिसाब है नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं निकालना, AP ना, तो पहला पद कितना 4, दूसरा पद, तीसरा पद 16, इसी तरह क्या होगा, कोई दिक्कत, AP निकल गया, पांचवें पद से 12 अधिक ये बोला है, लेकिन अधिक कौन है पांचवा पद, सातवें पद से, सातवां पद नहीं है पांचवा पद है, ठीक है, नहीं करके देखो आंसर नहीं पूरेंगे, अगर सातवां पद में तुम जोड़ देगा तब यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, राम श्याम से 10 अधिक है, राम श्याम से 10 अधिक, तो राम में श्याम से 10 अधिक राम है, तो उल्टा करते हैं ना, नहीं इधर इधर प्लस करना तो उधर क्या करेंगे माइनस, उधर माइनस करेंगे तो उधर क्या कर देंगे, इस तरह बताए थे ना, चलो ठीक।